अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और दुआ है कि आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। तो अभी मैं कर रही हूँ नाश्ता, जो कि ठंडा हो गया है, क्योंकि जैसे ही मैंने नाश्ता आके रखा तो मीरम रोने लग गई। उसको बहुत ज़्यादा नींद आई थी तो मैं उसको सुलाने चली गई। बाकी सब ने कर लिया नाश्ता। अब मेरा भी नाश्ता ख़त्म हो गया तो किचन में चलते हैं और बर्तन धोते हैं। बर्तन धोने से पहले मैं दूध बॉयल करने के लिए रख लेती हूँ। जैसे ही फिर मेरा काम ख़त्म होता है तो दूध भी बॉयल हो जाता है। बाज़ दफ़ा दूध लेट हो जाता है तो दूध के इंतज़ार में किचन में खड़े रहना बहुत ही अज़ाब दिखता है, और अगर दूध छोड़कर चले जाओ किचन से तो फिर दूध भी इसी इंतज़ार में रहता है कि कब बाहर निकले और मैं चूल्हे पे गिर जाऊँ। तो ये संडे का दिन का व्लॉग है। आज नाश्ता देर से बना, मैं जल्दी उठ गई थी, साथ में मीरम भी उठी। मैंने उसको अंडा खिलाया। उसके बाद मैंने काम कर लिया, सफाई वगैरह सारी कर ली। मेरा और उसके बाबा सो रहे थे। जब वो उठे तो फिर मैंने नाश्ता बनाया, क्योंकि नाश्ता ताज़ा ताज़ा ही अच्छा लगता है। और इसी देर की वजह से मीरम का दोबारा सोने का टाइम हो गया तो वो सोने चली गई, वरना आम दिनों में वो मेरे साथ किचन में ही बैठी होती है। जब मैं किचन में बर्तन धो रही होती हूँ या सफाई वगैरह कर रही हूँ तो उसको मैं काउंटर टॉप पे बिठा देती हूँ या नीचे फ़र्श पर कपड़ा बिछाकर चंद बर्तन दे देती हूँ उसको खेलने के लिए। वो खेलती रहती है और मैं सुकून से काम कर लेती हूँ। तो आज वो सो गई है। हमारी एक आंटी है जानने वाली, वो कहती हैं कि जब बच्चे सो जाते हैं तो माएँ भी सो जाएं, क्योंकि जागते वक्त उनके काम तो हो जाते हैं लेकिन माएँ आराम नहीं कर सकती। तो ये बात सच है। जब मीरम जाग रही होती है तो वो ज़्यादा तंग नहीं करती। आराम से मैं अपना काम कर लेती हूँ। मैं जो भी काम कर रही होती हूँ उसको अपने पास बिठा देती हूँ, वो खेलती रहती है और मैं आराम से काम कर लेती हूँ। लेकिन जब आराम का टाइम होता है तो वाकई आराम नहीं कर पाते, क्योंकि बच्चे जाग रहे होते हैं तो वो सोने नहीं देते। तो आज नाश्ता लेट होने की वजह से सारी गड़बड़ी हो गई। मैंने एक हिसाब बनाया हुआ है कि इस टाइम पे मैंने ये करना है, इस टाइम पे मैंने ये करना है। तो वो जो टाइम मैनेजमेंट है, काम को मैं मैनेज करके चलती हूँ, वो सारा ख़राब हो गया। कभी कभार बच्चों की वजह से भी काम ऊपर नीचे हो जाते हैं। बेवक्त उनको नींद आ जाती है या उनको भूख लगी होती है, और मैं जब भी नाश्ते पे बैठती हूँ तो उनको वाशरूम की ज़रूरत पेश आ जाती है, तो हमेशा मेरा नाश्ता ठंडा हो जाता है। अभी मैंने किचन का झाड़ू लगा दिया है। आज कपड़े धोने वाला काम बिल्कुल भी नहीं है। मैंने जुम्मे वाले दिन ही मशीन लगा ली थी। मेरा जैसे ही स्कूल से आई उसका यूनिफॉर्म भी धो दिया। मेरा को 2 दिन ऑफ होता है, सैटरडे को भी, तो मैंने सैटरडे को उसको नहला भी दिया। फ्राइडे को ही मैंने ये सारे कुशन वगैरह उतार के धोए थे, काफ़ी मैले हो रहे थे, तो 2 दिन लगे इनको खुश्क होने में, क्योंकि धूप आजकल बहुत ही मध्यम है और अब तो स्मोक का भी आगाज़ हो गया है। सुबह काफ़ी देर तक स्मोक रहती है। आज मुझे रेस्ट का भी टाइम नहीं मिला। जिनका ऑफ़ होता है संडे को ऑफ़िस या स्कूल से, उनके ही तो मज़े होते हैं, लेकिन मम्मा का दिन बिज़ी गुजर जाता है। तो अभी 12 बज जाएंगे तो मैंने सालन बनाना है, रोटी भी बनानी है, क्योंकि 2 बजे फिर गैस चली जाती है। तो टाइम थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए तो मुझे टेंशन होने लगती है। जिस दिन मैंने मेड बुलाई थी कारपेट और कंबल धोने के लिए, उस दिन भी टाइम सारा ऊपर नीचे हो गया। एक तो वो लेट आई थी, फिर उसके बाद मैं उसके सर पर ही खड़ी रही। मीरम को इतनी नींद आई थी, लेकिन मैं उसको सुलाने के लिए अंदर नहीं जा रही थी कि मैं अंदर जाऊंगी और वो जल्दी जल्दी काम कर लेगी, सही तरह से नहीं धोएगी, पानी सरफ सही नहीं निकालेगी। इसलिए मैंने मेड नहीं रखी, क्योंकि मुझे तसल्ली नहीं होती जब तक मैं अपने हाथ से काम ना कर लूँ। तो जब वो काम से फ़ारिग हुई फिर मैंने मीरम को सुलाया, फिर जाके किचन में सालन बनाया, और जैसे ही रोटी बना रही थी तो गैस चली गई। तो 2 रोटियां बनी थी उस दिन पे, हमने 2 रोटियों पे ही गुजारा किया। मीरम उठ गई तो उसको भूख लगी थी, मैंने उसको दही खिलाया। माशाल्लाह काफ़ी फ़्रेश है। इतनी देर ये सोती नहीं है जितनी देर मैं इसको सुलाने में लगाती हूँ। तो अभी 12 बज गए और मीरम ने अपनी सीट संभाल ली, तो मैं किचन में आ गई हूँ। खाना बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। मैंने बनानी है दाल चने की, जो कि मैं कुकर में बनाती हूँ, क्योंकि उसमें सही तरह गल जाती है। तो आजकल मैं सारा सालन ही कुकर में बना रही हूँ, क्योंकि ये प्याज जो है ना, ये भी बहुत ढीठ होते हैं, गलते ही नहीं है। मसाला जो है वो बारीक ही नहीं होता, तो इसलिए मैं कुकर में मसाला बना लेती हूँ। पहले मैं ब्लेंडर में कर लेती थी प्याज, अच्छे से उनको बारीक कर लेती थी, फिर मसाला बनाती थी। लेकिन आजकल मेरा जो जग है वो ख़राब हो गया है, तो इसलिए मैं सारा मसाला कुकर में ही बना रही हूँ। तो अभी मैं मोटे मोटे प्याज काट रही हूँ, क्योंकि कुकर में इसने बारीक हो ही जाना है। तो सबसे पहले मैं मसाला बनाऊँगी, फ्राई कर लूँगी, उसके बाद दाल ऐड करके तो फिर कुकर बंद कर देंगे। मुझे दाल चना बहुत पसंद है। बहुत ज़्यादा गली हो और काफ़ी घनी हो तो मुझे इस तरह पसंद होती है, लेकिन मेरे जो हस्बैंड हैं उनको पतली, मतलब कि शोरबे वाली दाल पसंद है, ये वाली।
दाल में मैं साबुत धनिया यूज़ करती हूँ, साबुत धनिया और लहसुन मिक्स करके, तो उसको कूट के वो डालती हूँ, इससे ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है दाल में। और एक आलू की सब्ज़ी, जो आलू की भुजिया बनाते हैं, उसमें भी साबुत धनिया अच्छा लगता है। बाकी सब्ज़ियों के लिए मैंने धनिया जो वो पीस के रखा हुआ है, धनिया मैं हमेशा साबुत ही लेकर आती हूँ। आधा जो है वो मैं साबुत रख लेती हूँ और आधा पीस लेती हूँ, क्योंकि कुछ सब्ज़ियों में पीस के डालते हैं और कुछ में मैं साबुत ही डालती हूँ, वो ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। तो अभी मैंने मसाला भून लिया और इसके अंदर मैंने दाल भी ऐड कर दी है। थोड़ा सा पानी लगा के हम इसको अब कुकर को बंद कर देंगे। तो मैंने कुकर को सिर्फ 5 मिनट के लिए बंद किया था और दाल जो थी वो काफ़ी अच्छे से गल गई थी। उसके बाद फिर मैंने जो है मसाला भून लिया। बहुत ज़्यादा मसाला जात मैं यूज़ नहीं करती, सिर्फ नमक, मिर्च, हल्दी और धनिया वगैरह यूज़ करती हूँ, क्योंकि अगर मसाला से जो मेरे मैदे में जलन शुरू हो जाती है। तो अभी मैं यहाँ पे दाल को भूनूंगी, उसमें उसमें जो भूनते वक्त मैं हरा धनिया है, आधा वो मैं भूनते वक्त भी डालती हूँ, क्योंकि इससे ज़्यादा अच्छी खुशबू आती है, और आधा फिर मैं एंड पे गार्निश के लिए डाल देती हूँ। तो अभी दाल जो तैयार होगी, तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया कि बहुत ज़्यादा घनी भी ना रहे और थोड़ा थोड़ा इसमें ग्रेवी भी बन जाए, क्योंकि मेरे हस्बैंड ऐसे ही पसंद करते हैं। तो लास्ट में मैंने धनिया और मेथी लाजमी मैं डालती हूँ हर सालन के एंड पे। ये मेथी मेथी जो है मैंने घर पे अपनी हर साल सर्दियों में जो लगाती हूँ, फिर वो काट के उसको खुश्क करके, तो ये मैं रख लेती हूँ डब्बे में, और हर सालन में इसको मैं यूज़ करती हूँ। सालन तैयार हो गया मेरा, उसके बाद बनाई रोटी और फिर हम खाएंगे खाना, और आपसे मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो आप मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और इसको लाइक भी कीजिएगा, और जो भी मेरे चैनल पर न्यू हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये तमाम बातें मैंने शुरू में कहनी होती हैं, लेकिन मुझे भूल जाती हैं, तो अभी मैंने बोल दिया है, तो आपने गौर से सुने मेरी बात पर और अमल करें। फिर मिलेंगे आपसे। अल्लाह हाफिज़।